हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, डीडीसी का रिजल्ट आपको हाल ही में आया है। इसमें जो है काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो रिजल्ट आई है इसमें क्या धांधली हुई है, तो क्या है पूरा सच, इसके बारे में इसमें हम जानने वाले हैं। और आपका रिजल्ट जो है क्या दोबारा से आ सकता है। काफ़ी लोग जो है आरटीआई लगाया है और जिनका कम नंबर आया है उनको क्या आरटीआई लगाना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पल पल की अपडेट जो है आपको यहीं पे मिलती है। और आप जो है मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर किसी के मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर दीजिए padhaitimesofficial@gmail.com पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं, तो A5 पोस्ट कोड का जो है रिजल्ट आपको हाल ही में देखने को मिला। सभी लोगों ने आई होप अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब यहाँ पे A5 और A6 दोनों पोस्ट का जो है डीडीसी का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी लोगों के मन में जो है ये ख्याल आ रहा है, और काफ़ी लोगों ने नोटिस भी किया है इस चीज़ को कि रिजल्ट में जो है कुछ गड़बड़ी पाई गई है। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला अपनाया गया है, पहले तो ये बात हमें पता ही नहीं है कि पेपर को नॉर्मलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अनुमान लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है तो इसमें इतनी गड़बड़ क्यों पाई गई है, जिसका 90 प्लस जो है अटेम्प्ट किया हुआ था और उनके जो है 90 करेक्ट हो रहे थे क्वेश्चन। चलिए मान लेते हैं दो और इनकरेक्ट हो रहे थे। ठीक है, 88 आ रहे थे उनके नंबर सारी चीज़ें काटने छाटने के बाद, लेकिन जब उनका फाइनल नंबर आया है वो आया है 53, 54। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ कुछ बच्चों का स्क्रीनशॉट जिन्होंने जो है मुझे मैसेज किया था। सबका स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं लगा पाया, लेकिन कुछ लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अटेम्प्ट किया था और इनके कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का ये है, लगभग समझिए कि आप 3 से 4 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम चीज़ें देखने को मिली। अभी तो काफ़ी लोगों का जो है मेल आया है, मैं मेल चेक नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में मेल आया हुआ है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मेल भेजते हैं तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में ज़रूर डालना है। ठीक है, कि किस रिगार्डिंग मेल है, रिजल्ट है तो रिजल्ट के रिगार्डिंग डाल दीजिए, कोई डाउट है तो डाउट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उससे आसानी होती है मेल चेक करने में। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो है आया हुआ है, यहाँ पे मैसेज आया हुआ था और कमेंट आया हुआ था, वो मैंने लिया हुआ है। अब चलिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, ये आप लोगों ने शायद नोटिस किया है कि नहीं नोटिस किया है, कि रिजल्ट में हुई धांधली क्या है, पूरा सच, इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ ज़रा मुझे भी डाउट हुई। यहाँ पे A6 पोस्ट का जो है रिजल्ट आया हुआ है और ये है A5 पोस्ट का। ठीक है, A5 पोस्ट में जो है सेकंड नंबर पे टॉप किए हैं, इनका आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, ये है सेकंड नंबर पे, इनका नाम है मोहित दहिया। ठीक है, इन्होंने नंबर लेके आया है 96.77। और जब इन्होंने A5 पोस्ट का में 96.77 नंबर लेके आए, लेकिन जब इन्होंने A6 पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर आप इनका नंबर देखेंगे तो इनका नंबर आया हुआ है 57.50। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है सर, इसमें तो आप 57.50 आया है। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, A6 पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका कट ऑफ कितना गया हुआ है, EWS कैटेगरी का EWS के गया है 62.75, इसका कट ऑफ गया है। तो एक व्यक्ति दो एग्ज़ाम देता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इन्होंने A6 पोस्ट का एग्ज़ाम दिया और A5 पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद अगर हम बात करें, दोनों का सिलेबस सेम, तैयारी दोनों की सेम होगी। अगर हम बात करते हैं A6 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ड्राइविंग के लिए हुआ था, उसका एग्ज़ाम अगर कंपेयर किया जाए A5 पोस्ट से तो थोड़ा सा इसका लेवल कम ही था, लेवल ज़्यादा नहीं था इसका। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। 57.50 इनका नंबर आया हुआ है और एक एग्ज़ाम में ये टॉप कर गए हैं, सेकेंड रैंक इनका आया हुआ है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, पहली बात तो ये है। चलिए, ये पॉसिबल हो गया। यहाँ पे एक सवाल निकलता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो भैया डीडीसी, आप मुझे ये बताओ, आप कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ। अगर मान लीजिए इनकी तैयारी यही होगी, 57 के आसपास तैयारी होगी, 60 नंबर होगी, तो कौन सा फॉर्मूला अपनाया कि आपने उनको सेकंड रैंक दे दिया। देखिए, अगेन मैं किसी पे जो है उंगली नहीं उठा रहा हूँ, इस बच्चे पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। हो सकता है इसकी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन अगर इसकी तैयारी अच्छी भी होगी तो फिर अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यहाँ नंबर कम हुआ होगा।
ठीक है। अब अगर A6 पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसका एक ही दिन पेपर हुआ है। हाँ, A5 पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो A5 पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर बढ़ गए क्या इनके? ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर, अब इनका देखा जाए तो 30 से 40 नंबर, 40 नंबर बढ़ रहा है ना, लगभग लगभग 40 नंबर बढ़ गए। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर इनकी तैयारी अगर अच्छी होगी, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं, अगर आप नाम से सर्च करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप लोग खुद जाइए, ये आप लोग A6 पोस्ट का जो है डाउनलोड करिए, आप लोगों ने PDF डाउनलोड किया होगा, यहाँ पे चेक करिए, और A5 पोस्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें आप लोग चेक करिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक में लड़का जो है ऑल इंडिया रैंक अगर बात करें, अगर ऑल इंडिया में एग्जाम हुआ है ना, तो अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक लेके आते हैं, उसके बाद एक में कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या तैयारी जिसकी भी होगी, अगर जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, अगर दोनों एग्जाम देते हैं तो 5-10 नंबर का फ्लक्चुएशन समझ में आता है कि चलो भाई, अगर अच्छा पेपर नहीं गया तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है, अगर आपने अप्लाई किया है तो फॉर्मूला जरा हमें बताएं भाई कि आपने कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं जो है इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये जो है नोटिस किया इस चीज़ को, इसीलिए मुझे मेंशन करना पड़ रहा है। अगेन, मुझे इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस सिस्टम से कि जो सिस्टम यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इंटरनल, उसमें। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट में धांधली की। तो क्या है पूरा सच, इसके बारे में अगर हम पूरे सच के बारे में बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ तो ज़रूर हुई है, क्योंकि 90% जो है, अगर बच्चे सेम चीज़ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर DDC को लगता है कि उन्होंने जो है पूरे फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाया हुआ है, तो भाई आप एक काम करो, DDC से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आप जो है सभी बच्चों का आंसर की जारी कर दीजिए, पेपर जो है जारी कर दीजिए, सभी लोग चेक कर लेंगे उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। पारदर्शिता बिल्कुल मेंटेन नहीं की गई है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी इस एग्ज़ाम में। अभी जो है आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है। आप इवन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताइए कि नॉर्मलाइजेशन कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है। देखिए, रेलवे का जब एग्ज़ाम होता है या SSC का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताया जाता है कि भाई इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पे जो है हम अप्लाई करेंगे और ऐसे जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही बता दीजिए एटलीस्ट, और इससे क्या होगा, इससे सभी लोगों का जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो आपने जो एग्ज़ाम लिया हुआ है, इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताइए कि कैसे एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन कैसे। किसी का अगर किसी बच्चे ने 80+ जो है क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, देखिए एनालिसिस पूरा हुआ था। अब मैं क्यों ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लड़कों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है। आप लोगों में से ही कुछ स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। उन्होंने क्या किया था, अपना जो है क्वेश्चन जो जिस क्वेश्चन में उनको डाउट था, वो क्वेश्चन अपने एडमिट कार्ड के पीछे वो लिख के चले आए थे। ठीक है, लेके आए थे और घर पे उन्होंने जाके उसको मिलाया था। तो वो बता रहे थे कि सर हमने 90 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से हमारे 5 क्वेश्चन गलत थे, और वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमारा पेपर दे दो, 85 क्वेश्चन से नीचे गलत हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। तो चलो, अगर वो 85 कह रहे हैं, जब लड़का 100% जो है कॉन्फिडेंस से कह रहा है, तो हो सकता है इसमें मैं 5 नंबर और कम कर देता हूँ, 80 नंबर आना चाहिए उसका, 80 क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, लेकिन जब लड़के का रिजल्ट आया हुआ है तो 45 नंबर। कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है? आप जो है इस चीज़ को क्लियरिफाई करो। तो DDC से हमारा यही रिक्वेस्ट है, और जितने भी स्टूडेंट है, देखिए पहली बात तो ये, पढ़ाई टाइम्स मैं जो है आपके साथ हमेशा रहूँगा। इस चीज़ का आप लोग जो है डर निकाल दीजिए कि सर हमारा साथ नहीं देंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं जब से रिजल्ट आया। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, DDC से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग जो हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो है आंसर की जारी करवाइए इस। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नंबर कम आया है तो RTI लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो कुछ स्टूडेंट गए थे RTI, उन्होंने लगा भी दिया है। कुछ लोग जब कॉल कर रहे हैं ऑफिस में, तो वहाँ से पता है क्या रिप्लाई आ रहा है? वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि जो होना था वो हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, तुमको जो करना है कर लो।
ठीक है। उनका सिंपल से कहना ये है कि आरटीआई लगाओ या कुछ भी लगाओ, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो चीज़ें नहीं होती है ना, ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई। एग्ज़ाम जब आप करवा रहे हो, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट आपसे चीज़ें पूछ रहा है तो आपको बताना चाहिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताइए। अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, मेरा नंबर कम आया हुआ है, तो मुझे ये हक तो होना चाहिए ना, ये हक होना चाहिए कि हाँ मुझे पता चले कि मेरा कहाँ मिस्टेक हुआ है, मुझे आंसर कॉपी दी जानी चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो आप आंसर की जो है रिलीज़ करिए, कॉपी रिलीज़ करिए उसकी। तो काफ़ी लोगों ने जो है आरटीआई लगाया हुआ है, आरटीआई में उन्होंने मांग किया है कि उनका जो है ओएमआर सीट दिया जाए, क्वेश्चन पेपर दिया जाए, उसके बाद से जो है नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है वो बताया जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको आरटीआई लगाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो कहने दीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग को आरटीआई लगाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक देखिए, एक जो है कहावत है कि अकेला चना जो होता है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए अकेले अगर 2-4 लोग कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लार्ज संख्या में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ मिलके जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको ज़रूर है इसका कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट दोबारा से आएगा, तो देखिए इनका कहना बिल्कुल पूरी तरफ से डीडीसी की तरफ से ऑफिशियल जो लोग अगर जो स्टूडेंट कॉल पे बात किए हैं उनका सीधे सीधे कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता है, जो होना था हो गया है, ठीक है। लेकिन जो है मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है आरटीआई लगाइए। जिनके भी मन में अगर डाउट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ आइए और आके इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आगे की भी प्रिपरेशन करते रहिए साथ में। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो है वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस चीज़ पे, क्योंकि डेली जो है काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, मेल कर रहे थे इस चीज़ पे कि सर आप बोल नहीं रहे हैं इस चीज़ पे, आप वीडियो बनाइए, बताइए। तो ये जो छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपका क्या सुझाव है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।